काम करके या कुछ और दिहाड़ी तप्पी करके, टेलरिंग करके, कई मतलब जो भी हमारे छोटे मोटे काम है वो करके अपनी बच्चों को एजुकेशन दे रही है। महिला सोच रही है कि मैंने दिहाड़ी लगाई, मेरी बेटी दिहाड़ी नहीं लगाए, लेकिन जब शादी की बात आई तो वही बेटी बोलेगी, क्या बोलेगी, मम्मी मुझे 2 गहने और चाहिए, ये कम है। मतलब हमने एजुकेशन, हमने ये सोचा था कि हमारी बेटी एजुकेट होगी तो क्या है, हमें लाभ पहुंचाएगी, ये हमारा बेटा एजुकेट होगा तो हमें लाभ पहुंचाएगा। बेटे क्या कर रहे हैं, हमारे समाज में क्या हो रहा है, रोजगार की कमी हो गई है। बेटे क्या कर रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। मैंने इवन हमने देखा है जो B.Tech M.Tech बच्चे हैं वो भी नशे के कारोबार में, और उसका सबसे बड़ा जो आने वाले टाइम में जो एक बार फिर से महिलाओं को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा जो है पुरुष वर्ग जो है नशे में जाएगा तो फिर वही स्थिति होने वाली है। जैसे शराब पी के आते थे, रात को मारकूट करते थे, अब ये जो नशा है उसमें तो ये पता नहीं लगता कि वो कौन है, बेटी कौन है, किसी के साथ वो जो इंसान है चिट्टा और इस तरह के नशे कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब इस तरह से हमारा जो समाज है वो समाज हमारा घूम फिर के हम इधर से उसको खींच रहे हैं या इधर से उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, वो पिछली तरफ जा रहा है। तो जितने भी हमने कोशिश करी कि हम बेटियों को बचाएंगे, हम कन्या भ्रूण हत्या को कम करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, जो हमारे बेटे हैं उनको हमने छोड़ दिया, और आज उसका नतीजा ये है कि वो जो है नशों के बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये हम बोल क्यों रहे हैं सारी चीजें, ये सारी चीजें इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी हमारे देश में युद्ध हुआ, चाहे सैनिक युद्ध हुआ, चाहे दूसरे गृह युद्ध, मतलब कुछ भी जब परेशानी आई तो उसमें कौन पिसा है, वो औरतें पिसी हैं, और वो औरतें वर्षों से पीसती आई हैं। चाहे वो कोई किसी का पति शराबी है तो रात को मारकूट किससे करेगा, अपनी लाड़ी से करेगा, आके अपने परिवार की और भी महिलाओं को मारेगा। जब हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो हम अकेली बोलेंगे तो हमें ही जो समाज है हमें ही गलत ठहराएगा कि ये औरत ही गलत है, ये इसका लाड़ा तो पूरे दिन कमाता है, ऐसा पता नहीं कि रात को शराब पी के आएगा मारकूट करेगा, तो क्या है, औरत ही गलत है। अगर फिर उसका बेटा नशे में पड़ गया तो बोलेंगे कि ये माँ की कमी थी, इस माँ ने अपने बच्चे को समझाया नहीं। एक दिन मैं यहाँ से बस में जा रही थी तो वहाँ बघेड़ के पास 2-3 लड़कियां खड़ी थी, 1-2 मेरे को लग रहा था बाहर की हैं, वो टेक्निकल कॉलेज में पढ़ती होंगी। तो जब वो एक लड़का था, 2 लड़कियां और 3-4 लड़कियां थी, वो सिगरेट पी रही थी, छल्ले में उड़ा रही थी, और ऐसे ऊपर को छल्ले जा रहे थे। तो सोचो कि हमने ऐसे अपने समाज में ऐसा कभी सोचा था कि वो जो लड़कियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो शर्म, मतलब जो जब भी कोई आता है हमारे घर में शर्म से कुछ 4 शब्द नहीं बोल पाती नमस्ते के अलावा, मतलब कोई बातचीत नहीं कर पाती, हमारी बराबरी में नहीं बैठ पाती। जब हम चाहते हैं कि वो बराबरी में आए, सब समाज के जो सामाजिक लोग हैं